हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूँ। एनडीए का नोटिफिकेशन आया है। किस एग्ज़ाम के लिए आया है? NCHMJEE 2025, है ना। तो इसमें मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं। 12th जो अपियरिंग है और 12th जो पास आउट हो चुके हैं वो सब एग्ज़ाम दे चुके हैं, दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। एग्ज़ाम का डेट कब है? एंड ऑफ अप्रैल है, 27 अप्रैल को, संडे के दिन है। ठीक है, देन टाइमिंग की अगर बात करें तो 11 AM to 2 PM है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग डेट से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप देखो लास्ट डेट कब है, तो 15 फरवरी है। और उसका लास्ट टाइमिंग जो दिया 5 PM है, दैट इज 12 AM का टाइम नहीं है, 12 मिडनाइट का टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और लास्ट डेट का कभी भी वेट मत करना। लास्ट टाइम में बहुत लोग फॉर्म भरते हैं तो किसी वजह से सर्वर बिजी वगैरह आने लगता है, तो उसका आपको कभी भी वेट नहीं करना है। लास्ट डेट एंड सेकेंड लास्ट डेट का आपको कोशिश करना है 12 तक आप फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, और फिर फ़ी का कब तक आपको सबमिट करना है? फ़ी भी सबमिट करने का वही सेम डेट है। और देन लास्ट अगर बात करें कि अगर आप कुछ मिस्टेक कर दियो, आप करेक्शन करना चाहते हो फॉर्म में, तो करेक्शन कब तक आप कर सकते हो? 17 से लेकर के 20 फरवरी के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखना है। और डेट्स के पहले ही आपको सब काम करके रख लेना है। ठीक है, लास्ट डेट का कभी भी वेट नहीं करना है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम में क्या क्या आते हैं, कैसे आप क्वालिफाई करोगे। तो देखो, एग्ज़ाम टोटल होता है 200 मार्क्स का। 200 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल 800 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का। इंग्लिश में आपको 60 क्वेश्चन दिखाई देगा। उसके बाद एक सर्विस एप्टीट्यूड सब्जेक्ट होता है, उसमें 50 क्वेश्चन दिखाई देंगे। उसके बाद बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं, जीके जिसके साथ करंट अफेयर्स भी आता है, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये तीनों के 30 क्वेश्चन ईच आते हैं। तो इस तरीके से 5 सब्जेक्ट्स को मिला करके आपके टोटल 200 क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आप करेक्ट आंसर की हो तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? +4 मार्क्स। अगर आप इनकरेक्ट की हो तो उस केस में आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा। तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। ठीक है, सिलेक्शन उसी का होगा जो अच्छे से पढ़ करके एग्जाम देगा। तुक्का मारने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करना, अगर मेरे सब्जेक्ट को लेके मैं बात करूं तो अभी भी अगर आप पढ़ना शुरू कर दो ना, तो ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें पेपर का लेवल काफ़ी इजी रहता है, क्वेश्चंस इजी होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक चैप्टर पे अगर आप 15-20 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, वही 15-20 क्वेश्चंस के टाइप आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो अभी तक आप प्रिपरेशन की हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से रिवीजन करो। अगर नहीं भी की हो तो आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आज से भी, अभी से भी अगर आप प्रिपरेशन करोगे बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको हम लोगों के कोर्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो सक्सेस मंत्रा को। ठीक है, आके यहाँ पे विजिट भी कर सकते हो, सारे डाउट्स पूछ सकते हो। प्लस आप कमेंट में भी लिख सकते हो, अगर आपको कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हो, हम लोग डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। ठीक है, so this was it. Thank you.